i patrzą na świat ciekawy, co to będzie, co to będzie. Grzybków prawie wszędzie. Out of the skies and put the moonlight right in your eyes. Like a June night, you're a heavenly thing. They took the fragrance out of the dew and sprinkled roses all over you. Like a garden, you're a heavenly thing. They made a clinging vine, your embrace, stars that shine, light your face, to combine everything on your and everything. बुरी आत्मा को जगाना अच्छी बात नहीं। Like a garden, you're a heavenly thing. चले जाओ। आगे बढ़ो बच्चों, फुर्ती से। हाँ, कमान कमान गाइस, नीचे रखो बॉल के मिलते ही आगे बढ़ो और तेजी के साथ। तुम्हारे टीम के लोग कहाँ हैं? ठीक है, बॉल को पकड़ो, ऊपर उठाओ। नई बॉल, आज हम इससे खेलेंगे, इस बॉल से। इनविजिबल बॉल कैच। मजा आया या बेवकूफी लगी? यहाँ बेवकूफी करोगे तो चलता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हॉल है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो ठीक है, दो लोग उसके पीछे जाओ। चलो शुरू हुआ, 3 गेम। बॉल कहाँ है? बॉल कहाँ है? हमारे दिमाग में है कोच, हमारे दिमाग में। दिमाग में। अब समझे तुम, अब आगे बढ़ सकते हो। असली बॉल की बजाय इनविजिबल बॉल से खेलना आसान है। कैसी हो बेटी? हाय, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या बात है। हाँ, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ। Hey. बड़ी देर कर दी? प्रैक्टिस करा रहा था। ओ, तुम्हारे जूते। कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुझे बिजनेस के लिए बड़ी जगह चाहिए थी, हमने परमिशन ली है। हाँ, मैंने बताया था ना कि ज्वेलरी की डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ मेरा सामान रखा था। वो मैंने पैक कर दिया है, तुम्हारा नाम भी लिख दिया है और सब कुछ संभाल कर रखा है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपना ऑफिस अपने हिसाब से रखना चाहिए? क्लाइड, अब ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है। तैयार हो बेटा? चलें? कौन सा स्लोगन ज्यादा अच्छा है?
हत्याएं बंद करो, शाकाहारी बनो, या जानवरों को खाओगे तो जानवर बन जाओगे। पहले तो अच्छे काम के लिए मेरी तरफ से बधाई, और हत्याएं बंद करो टाइटल जुबान पर चढ़ता है। ये समझ में आ रहा है ना? पूरी तरह समझ में आ रहा है। अगर हम इस पर 200 लोगों के दस्तखत करवा ले तो मिस शेंडी इसे प्रिंसिपल के पास पहुंचा देगी। तब सोमवार स्कूल में वेजिटेरियन डे के रूप में मनाया जाएगा। वाह, तब तो तुम एकदम पॉपुलर हो जाओगी। डैड, इस धरती के सभी प्राणी एक परिवार की तरह हैं। तो कोई अपने परिवार के सदस्यों को मार कर खाता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। हाय क्लाइड। हे, संभाल के दोस्त, यहाँ जूते पहनकर अंदर आना मना है। मुझे पता है, स्टेपनी के लिए उसके पोस्टर मैं ही लाया था। जानते हो आजकल किसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है? यकीनन मेरा तो नहीं है। हाय। हाय। तो रात को क्या कर रहे हो? कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, सीजन टिकट ले लिए जाकिर हुसैन के। जाकिर हुसैन। स्टेफनी को उसका तबला वादन बहुत पसंद है। मैं संडे तक इनको वापस छोड़ जाऊंगा। ओके। एम अब भी शाकाहारी है तो उसका जरा ध्यान रखना होगा। उसकी तबीयत संभालना, क्योंकि उसे जल्दी जुकाम हो जाता है। ताज़ा खाना ही खिलाना। चाहो तो अंगूर साथ में रख सकते हो। नो पिज्जा प्लीज, बिल्कुल मत खिलाना। हो गया? हाँ स्टेफनी, बोलो। वो बच्चे मेरे ही हैं। ओके, थैंक यू। बाय मम्मी, बाय। आई लव यू। ब्रेड कहते हैं मेरे दांत खराब है। आहा, बेटा तुम्हारे दांत बहुत ही सुंदर हैं। ब्रेड का तो काम ही है सबके दांतों में खराबी निकालना, नहीं तो उसकी डॉक्टरी ठप पड़ जाएगी। पर वो मेरे दांत मुफ्त में ठीक करेंगे। डैड, हाँ? आपने अपार्टमेंट बेच दिया? ओ, किसने कहा? लो आ गए। ये क्या है? बताऊं क्या है? ये हमारा नया घर है। पर ये तो बहुत दूर है। खूबसूरत भी तो है। यहाँ पेड़ों पर तोते आते हैं, और कल तो दरवाजे पर गिलहरी बैठी थी। सच्ची? हाँ मेरी राजकुमारी। वाह, ये बहुत अच्छा है ना? बेडरूम वहाँ ऊपर है। मेरा रूम तो बिल्कुल जंगल के सामने है। ये देखा, ये तुम्हारा है। डैड, वहाँ डॉगी का दरवाजा है। आप कहीं से एक प्यारा अनाथ सा डॉगी ले आइए ना डैड, प्लीज 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 प्लीज। बेटा ज्यादा प्यार जताऊंगा तो मम्मी कहेगी बच्चों को बिगाड़ दिया। प्लीज डैडी, मान जाइए ना, प्लीज प्लीज। Cheers. Cheers girls. पता है, मम्मी ये घर देखेगी तो खुश हो जाएंगी। उन्हें नाश्ते पर इनवाइट करे क्या? मम्मी और डैडी का 3 महीने पहले डिवोर्स हो चुका है। मॉम यहाँ केक के लिए थोड़ी आएंगी। अब बस करो बेटा। पर अब वो बड़ी हो रही है, उसे समझना होगा कि आप लोग अब कभी साथ में नहीं रहेंगे। एमिली, तुम्हारे मॉम और मैंने ये फैसला किया है, हम पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे और अपनी अपनी जिंदगी अलग बिताएंगे। पता है, यही तो मॉम हमेशा कहती थी। वो पहले से यही कहती थी? ओके, वो यही चाहती थी तो चलो अच्छा है, इसी में सबकी भलाई है। छोड़ो तो चलो खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना डैड। जानता हूं, फिर भी है ना? तुम्हारी ऐसी बातों से एमिली अपसेट हो गई। और सच में आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं डैड? ये ठीक नहीं है। जरा तेज चलो, राजकुमारी ने हाथी से कहा। हाथी ने कहा राक्षस ने मेरी पूंछ पकड़ रखी है, मैं नहीं भाग सकता। आज का दिन कैसा बीता? ठीक था। और आपका? खाना अच्छा नहीं लगा। मम्मी को डिनर का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें पता है कि पिज्जा सब्जियों की तरह पेड़ पर नहीं उगता। अगर मम्मी को नहीं बताया तो तुम्हें $5 मिलेंगे। इस काम के $35 लगेंगे। चलो आप सो जाओ। दरवाजा खुला रखिए डैड। क्यों, क्या हुआ? डर लगता है? नहीं, ऐसे ही खुला रखने का मन है।
डैड, आपके लिए आपको प्लेटें लेनी है। ओके। हेलो क्लाइंट, मैं ट्रेवर बोल रहा हूँ, नॉर्थ कैरोलाइन से। वक्त मिलते ही फोन करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आशा डैड, देखो मैं लेडी की तरह हो गई। सुंदर। डैडी, मैं ये ले सकती हूँ? हैट बहुत ही सुंदर है। तुम्हें जो लेना है ले लो। हमें ये 2 चीजें चाहिए। कितना हुआ? कुल मिला के 55। 55। ओह, सिर्फ $45 ही बचे। कीमत कम नहीं करेंगे तो एक सामान कम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है, ले जाइए। पक्का? हाँ। थैंक यू। वेलकम। आपका सामान पैक्ड है, लगता है कहीं जा रहे हैं। नहीं, लोगों का कर्जा चुकाना है। ओह, इसकी कारीगरी कितनी सुंदर है। इसका डिजाइन बड़ा अजीब सा लग रहा है। एमिली, तुम मुझे जरा वो छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर दोगी प्लीज? डैडी, आपने कहा था आसानी से खुल जाएगा। हर तरफ से पैक है, कहीं से कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि इसे बनाने वाला ये नहीं चाहता था कि कोई इसे खोले, और कोशिश करे तो आसानी से ये खुले ना। सुनाई दिया? अंदर कुछ है। यानी पहले भी इसे खोलने की कोशिश की गई है? बिल्कुल सही कहा तुमने। डैडी नहीं, डैडी बेटा, प्लीज। जरूरी फोन है। ट्रेवर, माफ करना, तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। डैडी। कैसे हो दोस्त? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी यहाँ बड़ी तारीफ हो रही है 2 नेशनल अवार्ड्स मिलने की वजह से। यही बताने के लिए फोन किया था। हमारा बोर्ड जानकारी इकट्ठी कर रहा है। अगर अपना भविष्य संवारना चाहते हो तो नॉर्थ कैरोलिना जाओ। बोलो, बात करूं क्या? जरा खुल के बताओ दोस्त। मैं तुम्हें अपने यहाँ बास्केटबॉल का कोच बनाना चाहता हूँ। कोच हिन को पता है ये सारी बातें? अरे वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने ही तो तुमसे बात करने के लिए कहा है। वो चाहते हैं कि उनका एक खास चेला उनकी जगह पर काम करे। अब मैं क्या कहूँ। चलो ठीक है, तैयार हूँ मैं।
क्या हुआ? मुझे नहीं पता। है ना क्या हुआ? वो मेरे क्या हुआ? चेहरे पे चढ़ गया था, उसे निकालिए यहाँ से डैड। इसके बारे में कह रही हो? चादर के नीचे है, उसे निकालिए। डैड, ये क्या किया? आपने मेरा बिस्तर खराब कर दिया। तुम्ही ने तो मारने के लिए कहा। मैंने उसे भगाने के लिए कहा था डैड। गॉड डैड। उसी ने मारने के लिए कहा था। ये तो बस एक कीड़ा है। स्वागत कीजिए डांस की सबसे ज्यादा चमकदार देवियों का, जिनके आते ही तहलका मच जाएगा, और वो है सिल्वर स्टार्स। हे, तुम्हें क्या हुआ? अजीब लग रहा है। क्यों? समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाहती हो? लगता है मैं कोई और हूँ। मुझे पता है तुम्हें मम्मी डैडी का अलग होना पसंद नहीं, पर हम सब बच्चे हैं और वो बड़े हैं, और बच्चों को तो बड़ों की गलतियों को भुगतना ही पड़ता है। पर मुझे लगता है तुम सोचना छोड़ दोगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। हाय। हाय मम्मी। बहुत मिस किया मैं बेटा। भी आपको मिस कर रही थी। वीकेंड कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। हमने पिज्जा खाया। वाह, हाँ, नए घर में पिज्जा का एक पेड़ है। क्या जीन्स की मॉम आ रही है? ओ, कपड़े तुम्हारे कमरे में रखे हैं, और जरूरत पड़े तो एलर्जी की गोली भी रखी है, ठीक है? देखो, अगर तुम्हारे किसी खिलाड़ी को किसी खाने की चीज से एलर्जी होती है तो वो देखो, चीज उसे नहीं खिलाई जाती है। जरा सांस तो ले लो। इजाजत हो तो मैं अपना बॉक्स ले लूं? हाँ, ले लो। ओके। हे, वो अंदर क्या कर रहा है? वो यहीं रहने लगा है? नहीं नहीं, हम डेटिंग कर रहे हैं। डेटिंग कर रहे हो? ये पहली बार देखा मैंने। किचन के अंदर डेटिंग हो रही है। तुम्हें इससे क्या? उसके जूते देखे? सॉक्स कितने गंदे हाँ, हैं। देखिए, कम से कम पहने तो है। एक्सक्यूज मी? यू नो, प्रेजेंस कम से कम मेरे पास तो है। जो हाजिर होगा वो पाएगा, और जो नहीं होगा वो खोएगा। बस बस बस, मैं समझ गया। अपना कोई भी सामान नहीं ठीक छोड़ना। है, ठीक है। ये मैं लूंगी। अच्छा है। ओह, नया घर बहुत ही अच्छा है। पिज्जा का क्या? क्या मैं दोबारा पिज्जा नहीं खाऊंगी? कहाँ है? बस भी कीजिए। वाह, ये क्या बनाया है? तुम्हारी पसंद की चीज है, देखो। अच्छा। दोबारा जरूर बनाइएगा। हेलो। हाय, मैं ट्रेवर बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हाल चाल? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया, सारा इंतजाम हो गया। एक बड़ा तुम्हें सा जरूर रास्ता पसंद आएगा। बनाया है। ओह, याद करने का शुक्रिया। गुड। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। फोन करते रहना। बाय। हाँ, क्यों? ये वाकई अच्छा रहेगा। हे डैडी, हैना का डांस प्रोग्राम है नेक्स्ट ओह। वीक। वो पहली बार दर्शकों के सामने जाएगी। अच्छा। आप देखने जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाना ही पड़ेगा। मॉम भी आने वाली है, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हे, मजाक मत करो, मैं फर्स्ट रो में बैठूंगा। तुमने मुंह क्यों बंद कर लिया? हंसो ना, तुम्हारे दांत सुंदर हैं। ओ, आपने कहा था कि मैं अपने फैसले खुद लूं, और मैं बदसूरत नहीं दिखना चाहती। बदसूरत दिखती हो? ये किसने कहा बेटा तुमसे? मैं जानती हूँ, मेरे दांत बदसूरत हैं। तुम खूबसूरत हो। डैड, हाँ, क्या हुआ? ये काम करो तुम लोग, घर बाहर के जाओ। अंदर कोई है?
कौन है अंदर? डैड। कोई नहीं है बेटा, आ जाओ, शायद बिल्ली घुसी थी। एम, नाश्ता तैयार है। एम, सुनाई नहीं देता? नाश्ता तैयार है। एम, क्या बात है डैड? सबसे पहले अनाउंसर हमें बुलाएगा। उसकी आवाज बहुत खराब है। मन करता है माइक छीनकर खुद ही अनाउंसमेंट करने लगूं। वो कहेगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डांस की मुस्कुराती थिरकती देवियों का सिल्वर स्टार्स। एक से दिखने के लिए हम सब पोनीटेल बांधेंगे क्योंकि हमें कोरस भी करना है। जीन के बाल छोटे हैं इसलिए उसे नकली बाल लगाने पड़ेंगे। बाकी सब लड़कियों के बाल तो ठीक है। वो कहते हैं कि इंडियन और एशियन लोगों के बाल असली हैं, पर मुझे तो वो ना घास जैसे लगते हैं। पहले दुनिया भर से लाकर इकट्ठा करते हैं, फिर एक जगह बैठकर विग बनाते हैं। ये धंधा बड़े फायदे का है डैड। आजकल सारी दुनिया में विग की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। I'm sorry, Daddy. I'm sorry. माफ कर दीजिए। अपने रूम में जाओ। क्या हुआ? चिल्लाई क्यों थी? वहाँ देखिए। ओह माय गॉड। ठीक हो ना? दरवाजा बंद करो जल्दी। क्या आप घर में बहुत सारा फैब्रिक, कॉटन और सिल्क रखते हैं? मजाक कर रहे हो ना? देखो वो मामूली कीड़े हैं, जैसे कि बिना रंगों वाली तितलियां होती हैं,
उसी तरह के कीड़े हैं वो, सिर्फ उड़ते रहते हैं और कुछ नहीं। हे, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ था? क्या कहा? कीड़े? मुझे नहीं पता था कि ये कीड़े पिज्जा और सोडा भी खाते हैं। पेस्ट कंट्रोल करवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी भी तुम्हारे ईमेल्स मिलते रहते हैं। तुम कहो तो मैं देख लूं? हाँ, प्लीज। प्रोग्राम कैसा था? बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग? याद है इंटरेस्टिंग तुम अक्सर नींद के लिए यूज किया करती थी। वो पुरानी तुम वहां बात सो है। गई थी, है ना? मैं वहां सोई नहीं थी। कि मान लेता हूँ ये कौन सी फाइल है? अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्या भूल गए क्या? वो वीकेंड जब बच्चे कैंप पर गए हुए थे, कुछ याद आया? गुड मॉर्निंग। तुम सो गए थे ना? सोया था पर गर्मी से नींद खुल गई। अरे हाँ, आ गया याद मुझे। ये तुम क्या कर रहे थे? यूं ही मस्ती कर रहा था, और क्या। वो भी क्या दिन थे। सचमुच। सुंदर टांगे हैं। गॉड। याद है जब क्या? नहीं, कुछ नहीं, जाने दो। ओके ठीक है, ये देखो तुम यही चाहती थी ना, मैं तुम्हारे कंप्यूटर से डिलीट हो गया। थैंक यू। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कोई बदलाव महसूस किया है एमिली में? कैसा बदलाव? नहीं, आई डोंट नो, पर कई बार मैंने उसे देखा कि कहीं खो सी जाती है। देखो, बच्चे हमारी वजह से परेशान रहते हैं और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, है ना? शायद। ओके, जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू। बातचीत करते रहो। आवाज क्यों नहीं आ रही है? पास देने की मत सोचो, खुद स्कोर करो। 20 मिनट हो चुके हैं, हाफ टाइम निकल गया है और यूं ही बेकार में अपना पसीना मत बहाओ। चलो एक बार फिर से शुरू करेंगे, चलो कम ऑन। सर आपको 5 बजे जाना था ना? कितना बज गया? 7 बज गए। है ना, माफ करना, तुम्हारा प्रोग्राम नहीं देख पाया। प्रैक्टिस करने में वक्त का पता ही नहीं चला बेटा। सच कहता हूँ, मैं आना तो चाहता था, पर अब मैं क्या कहूँ। वो आपसे नाराज है। हाँ, जानता हूँ। मेरा बॉक्स ठीक है ना? वो ठीक है। उसे कोई नहीं छुएगा। ओके। सिर्फ मैं ही उसे छूऊंगी। हे एम, उस बॉक्स में ऐसा क्या है? आप उसे नहीं छुएंगे बस। ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट बेटा।
क्या है इसमें? मेरा बैग वापस करो। मेरा बैग वापस करो। मेरा बैग वापस करो। मेरा बैग वापस करो। नहीं, कुछ दिनों से एमिली की हरकतें नॉर्मल नहीं है। वो अपने फ्रेंड से कटने लगी है। स्टडीज में भी ध्यान नहीं देती। जो काम पहले शौक से करती थी अब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेती। मुझे लगता है वो बदलाव के दौर से गुजर रही है। आप लोगों ने घर बदला है क्या? हाँ, मैंने बदला है। दरअसल दोनों बहनें कभी स्टेफनी के घर के अलावा कहीं और नहीं रही। आपका नया घर है कैसा? सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, कम से कम हालात के हिसाब से। हालात मतलब? हमारा तलाक हो चुका है और ऐसे हालात बच्चों के लिए तो मुश्किल ही होते हैं। एमिली किसी से अपनी फीलिंग शेयर करे तो उसके लिए अच्छा होगा। फीलिंग्स? पर वो तो मुझसे हर तरह की बात करती रही है, हर तरह की। फिर भी वो अभी भी बहुत गुस्से में है। वो किसी को बॉक्स के पास नहीं आने देती। उसे कुछ वक्त के लिए बॉक्स से दूर रखना होगा। देखिए, एमिली कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती थी, कभी झगड़ा तक नहीं करती थी। वो कोई मामूली झगड़ा नहीं था, मारा मारी थी वो। हम 1 साल से अलग अलग रहते हैं, कभी परेशानी नहीं हुई, पर उसका ये बर्ताव, कहीं मुझे कुछ तो गड़बड़ लगे। हाँ, शायद वो खुद को इनसिक्योर महसूस कर रही है। उसे डर है कि वो तुम्हें खो देगी। ये लो, फिर से तुम्हारा ईमेल आ गया। ये तो नॉर्थ कैरोलिना से है। फ्लाइट की डिटेल्स हैं। मैं तुम्हें बताने ही वाला कब? ज्वाइन करने के बाद? था। सिर्फ बात हुई है। अगर वो ऑफर देंगे तो तुम ज्वाइन करोगे? हाँ, क्यों नहीं करोगे? स्टेफनी, मेरी बात सुनो। इन हालत में तुम कैसे जा सकते हो? इस वक्त तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सख्त जरूरत है। पर इससे एमिली को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जो जी में आए वो करो। ओह कम ऑन, हमेशा मुझे मत कोसा करो। सुनो, मेरी बच्ची के दांतों से दूर रहना। बेटा, पता है आज स्कूल में छुट्टी क्यों है? क्योंकि मिस शेंडी मर गई है। ठीक कहा तुमने। कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया। आप मेरा बॉक्स ला देंगे? वो क्लासरूम में रह गया था। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दोगी बेटा? वो बॉक्स तुम्हें इतना पसंद क्यों है? पता नहीं,
ऐसे ही। अच्छा, न जाने क्यों बेटा, कई बार ऐसा लगा कि तुम बॉक्स से बात करती हो। मैं उस बॉक्स से बात नहीं करती, मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ। फ्रेंड से? हाँ। तुमने कहा तुम फ्रेंड से बात करती हो। जो उस बॉक्स में रहती है। तुम्हारा फ्रेंड उस बॉक्स में है? हाँ। वो उसके अंदर रहता है? वो बच्ची नहीं है, औरत है। अच्छा, तो वो तुमसे क्या बात करती है? कहती है कि मैं स्पेशल हूँ। वैसे बात तो सही है कि तुम स्पेशल हो। क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? नहीं मिलवा सकती, उसे कोई नहीं देख सकता, और मैं भी नहीं। थोड़ा और ले लूं? वो अभी भी भूखी है। मेरा बॉक्स कहाँ है? मैंने उससे छुटकारा पा लिया। कहाँ रखा है बताइए। यहां नहीं है। तो लाकर दीजिए। उसकी वजह से काफी मुसीबतें झेली हैं। मैं माँ को बुलाऊंगी। और उससे कहोगी क्या? मुझे अकेले जाए। ये कभी नहीं हो सकता, और तुम्हारा यही रवैया रहा तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। I hate you. अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं? जाओ अपने कमरे में। आपके साथ नहीं रहना। एमिली, आप मम्मी को भी पसंद नहीं, कोई काम ठीक से नहीं करते और आप बकवास बंद गंदे हैं। करो, बदतमीजी नहीं। मम्मी ब्रेड को प्यार करती है, वो मम्मी को बस खुश रखता बहुत है, वो हो उनके गया, लिए बच्चे ऐसी सब बात- कुछ करते हैं। आपने कुछ नहीं किया। डैडी, ये आप तुम- मेरे साथ क्या कर रहे हैं डैडी? आप मेरे साथ क्या कर रही हो एमिली? आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं डैड? मैंने कुछ नहीं किया। आपने उसे अभी मारा डैड। मैंने उसे मारा? एमिली!
मेरे पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, मेरे साथ ले चलो। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी नहीं, 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 तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगी। अच्छा, नहीं, मुझे अभी जाना है। हालात को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जज साहब ने ये ऑर्डर पास किया है। तो क्या मैं अपने बच्चों से मिल भी नहीं सकता? ये सब कुछ मिसेस ब्रेनेट की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। क्या पागलपन है, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। ये बात आप कोर्ट में कहिएगा। थैंक यू। थैंक यू। सुनो स्टेफनी, मिस्टर बेनेट, मेरी बात सुनो। हमारा आपसी मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। मिस्टर बेनेट, आप अभी भी अपना केस। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। स्टेफनी, मत छुओ मुझे। क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो तुम अपने आप को? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर बच्चों पर आँच नहीं आने दूंगी। चले जाओ, चले जाओ नॉर्थ कैरोलिना। फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। वो परेशान है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। डिवोर्स लेके वो सबसे नाता तोड़ना चाहता है। एम पर उसी का असर पड़ा है। वैसे मैं कुछ डीवीडीज लेकर आया हूँ, सोचा था कि हम लोग रात भर फिल्में देखेंगे। ख्याल बुरा नहीं है। कॉमेडी फिल्म देखते हैं, मन हल्का हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा पैग है, खाने के पहले लुढ़क मत जाना। Hey! तुम्हारे हाथ में क्या है? जरा दिखाओ तो, क्या छुपा रही हो? अब दिखा भी दो। बेटे, क्या है तुम्हारे हाथ में? कहां से मिला तुम्हें ये? कहां से मिला तुम्हें ये एम? क्या तुमने जानबूझकर ये? मैं चाहती हूँ तुम चले जाओ, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें अब मेरी आदत डालनी होगी एम।
कोच, बाथरूम तलाश कर रहे हो क्या? आज मेरी याद कैसे आ गई? आजकल क्या कर रहे हो क्लाइड? यही तो जानने आया हूं यहाँ कि मुझे क्या करना चाहिए। शानदार कारीगरी। मुझे लगता है ये पोलैंड का है, सन 1920 या 30 का। इसे देखकर लगता है कि ये जूविश विलेज का है, क्योंकि इस पे जो लिखा हुआ है वो हिब्रू है, और मेरे ख्याल से इसका मतलब है इबुक। हिब्रू भाषा में इसका मतलब होता है भटकी हुई आत्मा। तो ये एक डिबुक बॉक्स है। तो इसका संबंध एक जूइश परंपरा से एक है। पुराने तंत्र मंत्र प्रधान समाज की शाखा। हैसिडिक काल में कई तरह के पंथ चलते थे। उनमें से कुछ शांति प्रिय थे, तो कुछ और कुछ मतलब क्या? हिंसक, मतलब शैतान। लोगों का ये मानना था कि इस डिबुक बॉक्स में बंद किया जाता था शैतान को। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन ये वो बॉक्स है जिसमें शैतान को बंद किया जाता है। और अब फैसला तुम्हें करना है कुछ ब्रेनेट। इस शापित बॉक्स को लेकर घूमना। वेरी ब्रेव मैन। वैसे जिसने भी ये बॉक्स बनाया वो बहुत ही समझदार था, इसलिए उसने ताले को छिपा दिया और उस पर ये लिख दिया, मतलब कहना यही चाहता था कि वार्निंग डेडली, मतलब इसे ना खोलो। तो मत खोलो इसे। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एम कहाँ है? मॉम को पता चलेगा तो वो नाराज हो है जाएंगे। ना? डैड, मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ। ये बताओ एम कहाँ है? वो अपने रूम में आराम कर रही है, वो बीमार है। डैड, जो शोहरत और लालच को ठुकराएगा उसे परमेश्वर की दया की ठंडी छांव मिलेगी। मैं हाशिम से कहूंगा कि मैं ठुकराता हूं शैतान की शोहरत। माय गॉड, मुझे उस पर यकीन है और वही तुम्हें शैतान के जाल से मुक्त कराएगा, अपनी दया से तुम्हें ढक लेगा। उसके पंखों की छांव से तुम्हारी रक्षा होगी चारों ओर से। यही सबसे बड़ा सत्य है। वही सारे संसार को प्रकाश देता है। तुम्हें रात के अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम? मेरी बच्ची से क्या चाहती हो? बोलती क्यों नहीं? बताओ क्या चाहिए? बताओ मुझे।
क्लाइड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सुनिए जनाब। सॉरी, गाते वक्त मैं खो जाता हूँ। देखिए, मेरा नाम क्लाइड है और मैं संत ज़ेडॉक को ढूंढ रहा हूँ। कहिए, मैं ही हूँ। हमने फोन पे बात की है। समय देने के लिए शुक्रिया। ये वही है? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपने फादर रेबी शिपर के पास ले चलता हूँ, पर ध्यान रखना वो पुराने ख्यालों के हैं। ठीक है। शैल में सब इंतजार कर रहे हैं। Kannst du es weisen, was die hast uns gebracht? मेरे फादर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बैग में क्या है। Wie hast du das bekommen? ये पूछ रहे हैं कि कहां से मिला। एक गराज की सेल में खरीदा था। क्या तुमने इसे खोला था? हमें बताओ, क्या तुमने बॉक्स खोला था? मेरी बेटी ने खोला था। पर वो मेरी बेटी से चाहती क्या है? डिबुक मासूमों की तलाश में रहते हैं, पवित्र आत्माओं की। वो किसी को बॉक्स के पास नहीं आने देते जब तक विशेष मेजबान नहीं मिल जाता। मेजबान को पहले आवाज सुनाई देती है, फिर वो खुद दिखता है। वो आत्मा अपने मेजबान को दूसरों से दूर रखने के लिए तरह तरह की चालें चलती है। आखिरी स्टेज पे डिबुक मेजबान से जुड़ जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। वो मेजबान को अंदर से खोखला कर देती है। उसे एक ही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं होती, शरीर। वो मेरी बेटी की जिंदगी छीन रही है। उसे कैसे रोका जाए? उससे बचने का एक ही उपाय है कि उसे उसके बॉक्स में वापस डाला जाए, वो भी उसका नाम लेकर। मैं उसका नाम नहीं जानता, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने वो कब्रिस्तान देखा है जहां वो रखा हुआ था। इस काम में बहुत खतरा है। जो भी ये करेगा, आत्मा खुद उसके अंदर भी समा सकती है। नहीं,
नहीं, सुनिए सुनिए प्लीज। किसी को तो मेरी मदद करनी होगी। अब वो मेरी मासूम बेटी नहीं रही। उसकी आंखों में देखा तो वो चीज लगातार मुझे घूर रही थी। पर मेरी प्यारी बच्ची एमिली, वो उसके अंदर है ना? प्लीज बताइए, ये सही है ना? आपको मेरी मदद करनी होगी। इसको भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ेगा हमें। भगवान भरोसे? अगर वो आपकी बेटी होती तो उसे भगवान के भरोसे छोड़ते? मिस्टर ब्रैनेट, मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? विक्वाश नेफश शेबेट का एक बहुत ही खास नियम है। किसी की जान को खतरा हो तो हर कीमत पर उसे बचाना मेरा फर्ज है। चलिए। लाओ, वो मुझे दे दो बेटी। एमिली, ये क्या कर रही हो? एमिली यहाँ नहीं है। मत फेंको इन्हें। बस यहाँ जाओ, यहाँ। देखो, ये सब फौरन बंद करो, मम्मी के पास आ जाओ। नहीं, ये खेलने का टाइम नहीं है एमिली। मैंने कहा ना, यहाँ कोई एमिली नहीं है। एमिली, मेरे पास आ बेटी। एमिली, कहाँ हो तुम? एमिली, बाहर निकलो बेटा। मेरे पास आओ। एम, तुम कहाँ हो? एम,
मम्मा, मैं कौन हूँ? ओ मेरी बच्ची, बताओ। उसका चेहरा देखना चाहिए था तुम्हें। मैं तो बहुत डर गई थी। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा था, पहले कभी भी नहीं। देखो, मुझे लगता है कि हमें उसके इलाज के लिए किसी को दिखाना चाहिए। मैंने अपनी एक दोस्त से बात की है, वो साइकोलॉजिस्ट है और बच्चों की एक्सपर्ट भी है। कल सुबह वो एम को देखेगी। वो एक बार एम की अच्छी तरह से जांच करना चाहती है। ओके। एम से कहना कि हम वीकेंड मनाने जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? चलो बच्चों। एमिली, ब्रेट, तुम ठीक तो हो ना एम? एम, नाम जरूर होगा, पर मैं ये बॉक्स चेक कर चुका हूं। ये नक्काशी, एक अलग लिपि में लिखी प्रार्थना, अंदर एक पर्ची भी रखी है, पर आईना क्यों लगा है? इसमें आत्मा होगी तो वो खुद को देखती होगी, ताकि हमेशा परमेश्वर से दूर रहने की बात याद रहे। जीसस। अभी सो, बच्चे चुराने वाली। जल्दी आओ। इमीडिएटली इसका MRI करना पड़ेगा। एमिली, हम तुम्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे, समझो कि एक बड़ा सा कैमरा है जो तुम्हारे शरीर के अंदर की तस्वीर दिखाएगा। मैं ठीक हूँ हाँ ना? बेटा, हाँ तुम एकदम ठीक हो। देखो, डरना मत, हम लोग बगल वाले कमरे में ही रहेंगे। ओके? तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देगी एम, पर घबराना मत। हाँ, और तुम बिल्कुल भी हिलना डुलना मत, ठीक है? ठीक है, तो शुरू किया जाए। मैं आंखें बंद कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। हम तस्वीरें लेना शुरू कर रहे हैं।
गुड, ये शूज भी अच्छे हैं। तुम अच्छी लग रही हो एमिली। यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है डॉक्टर। ऑर्गन्स काम तो कर रहे हैं ना डॉक्टर? वो तो ठीक है, पर अंदर और भी कोई दिखाई दे ये रहा क्या है। चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। Dad, I'm so sorry. जाने दो। उसके भीतर कोई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर कहते हैं ये उनके बस की बात नहीं है। देखो, मुझ पर भरोसा रखोगे? क्या इसे बाहर ले जा सकते हैं? नहीं, जो करना है यही करना है। यहां? ठीक है। मुझे अस्पतालों से नफरत है क्योंकि लोग यहां मरते हैं। सुनो, ये ज़ेडॉक है। ज़ेडॉक, ये मेरी फैमिली है। आप हमारी मदद करेंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं? वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं। वो मुझे पसंद नहीं कर रही है। इसे कहीं और ले चलो। एक्चुअली आज तक के मेरे तजुर्बे में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू। नीचे एक फिजिकल थेरेपी रूम है। प्लेयर्स वहां अक्सर आते रहते हैं और वो 6 बजे के बाद सुनसान रहता है। मेरी बच्ची। ओ मेरी बच्ची। मोमबत्तियां जलाओ। कितनी जलानी है? 7। जैसा लोगों ने पहले किया है, ठीक उसी तरह अपनी फेवरेट चीज इस बॉक्स में रखो। ये चीज मेरी प्रार्थना का माध्यम बनेगी। ये मेरे पुरखों का है। हमारे पुरखों की शक्ति हमारे साथ है। लो बेटा। स्टेफनी, शादी की अंगूठी। एक बार विधि शुरू हो जाए तो बीच में रुकना नहीं। आत्मा हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। शैतान भी सामने आ जाए तो हमें अपना विश्वास कायम रखना है। प्लीज सेव अस गॉड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलिव के पेड़ों का तेल, तेल प्रकाश का प्रतीक है, पानी अंधेरे का प्रतीक।
इन दोनों के बीच सिर्फ प्रभु है। प्रकाश जहां होगा वहां अंधेरा रुक ही नहीं सकता। तुम मेरे शब्दों की गूंज सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। अपना हाथ उस पर रखो, आंखें उस पर जमाए रखो और उस पर महान परमेश्वर के न्याय को महसूस करो। होगा, हमेशा के लिए इसका शरीर छोड़ना होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। मेरे शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे जब तक छोड़ो मेरी बेटी को, मुझे पकड़ो मुझे। अब हर कोई इस पर अपना हाथ रखे, सब अपने दिल से डर मार दे। आज मैं तुमसे जो भी कहूंगा उसे तुम करो। मरोगे। मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर आना है तो मेरे अंदर आ जाओ। चले जाओ। एमिली इस वक्त तुम्हारी बेटी नहीं है। एम, एम, डैडी, आपने मुझे डराया। 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 क्लाइड, डैडी। एम, ये तुम ही हो ना? क्लाइड, डैडी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? ओह, थैंक गॉड।
अभी तक खत्म नहीं हुआ। सब कुछ ठीक नहीं है बच्चों। वो कहाँ है? आत्मा कहाँ है? अबिसो, 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 अबिसो। है ना? सब ठीक हो गया। हाय। सॉरी, मामूली सी खांसी है। Is that okay?
कैसे हैं? थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। क्लाइड, तुम्हें फोन करने ही वाला था। तुम्हारी कार जल्द ही मैं लौटा दूंगा। उसे आप ही रखिए, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। बाकी सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे और खुश भी। उस बॉक्स का क्या करेंगे? अभी सोचा नहीं है। उसके लिए फादर से बात करूंगा। उसे किसी महफूज जगह पर रखना होगा। ठीक है। गुड बाय ज़ेडॉक। गुड बाय क्लाइड।
है।